अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिमुलेशन को। सिमुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रियल लाइफ का। एग्जाम के हवाले से भी ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो या फिर इसमें से कुछ एमसीक्यू वगैरह कवर किए जा सकते हैं। तो एक्चुअली इसमें होता क्या सिमुलेशन में, सिमुलेशन हम कहते हैं किसी एक वर्चुअल इन्वायरमेंट को, लाइक अ रियल इन्वायरमेंट, यानी कि एक वर्चुअल इन्वायरमेंट, लेकिन वो बिहेव ऐसे करेगा या वो दिखता ऐसे है जैसे कि वो असल में एक वाकई में हकीकी एक इन्वायरमेंट या माहौल हमने क्रिएट किया है। सिमुलेशन इट इज़ यूज ऑफ वी कैन यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू क्रिएट अ मॉडल ऑफ अ रियल वर्ल्ड प्रोसेस और सिस्टम। देखिए एक्चुअली हम लोगों ने क्या करना है, अपने कंप्यूटर प्रोग्राम्स को हम लोगों ने इस्तेमाल करना है टू क्रिएट अ मॉडल ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोसेस और सिस्टम। कोई भी रियल लाइफ की जो भी आपके रियल लाइफ के टास्क है, लेट सपोज हमने एक पायलट को रेडी करना है, यानी कि उसकी ट्रेनिंग करनी है कि वो फ्लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने के काबिल हो जाए, मतलब प्लेन को फ्लाई करवा सके। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है ना, जाहिर सी बात है ये रियल वर्ल्ड में आप लोग इस तरह का सिनेरियो इस्तेमाल करते हो। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग वहाँ पर सिमुलेशन इस्तेमाल करते हैं तो सिमुलेशन क्या करती है कि हम लोग उस पायलट को, सबसे पहले ऐसा नहीं होता कि उसको वाकई में रियल में पैसेंजर्स दिए जाते हैं और एक प्लेन दिया जाता है कि ले जी इसको उड़ा लें, नो ऐसा नहीं होता, बल्कि उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा कॉकपिट, वो जो फ्रंट रूम होता है जहाँ पे वो पायलट बैठ के प्लेन को फ्लाई करवाता है, तो वो क्या करते हैं कि हम उसको एक ऐसे कॉकपिट में बिठाएंगे जो कि सिमुलेशन से बनाया जाएगा। यानी कि हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज करेंगे टू क्रिएट अ मॉडल, दैट इज अ मॉडल, जो कि एक वर्चुअल मॉडल है जो असल में दर हकीकत तो एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब ये कि वो प्लेस तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उसके बाहर जो हम उसको सिनेरियो दिखा रहे हैं, जो चीज़ हम लोग उसको कैमरा में या वीडियो में दिखा रहे हैं कि बाहर का जो टेम्परेचर हम लोग उसको शो करवा रहे हैं पायलट को, वो सब कुछ क्या होता है, फेक होता है, एक्चुअली वो वर्चुअल होता है। तो असल में सिमुलेशन क्या करती है, हमें सिमुलेशन के प्रोसेस को जब भी हमने पढ़ना है तो सिमुलेशन का मतलब भी होता है कि एक ऐसा वर्चुअल इन्वायरमेंट जो कि हम लोग ऐसे क्रिएट करते हैं कि वो रियल दिखे, यानी कि उसमें हम लोगों को सारी चीज़ें जो है वो अपनी रियल लाइफ जैसी ही नजर आए, लेकिन एक्चुअली में वो एग्जिस्ट, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता होता। दिस हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स वर्क बाय टेस्टिंग डिफरेंट आइडियाज और एल्गोरिथम। देखिए सिमुलेशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, ये हमें मदद करती है अंडरस्टैंड यानी कि समझने के लिए, हाउ थिंग्स किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, बाय टेस्टिंग डिफरेंट आइडियाज और एल्गोरिथम। देखिए जी आइडियाज को या एल्गोरिथम्स को हम लोग क्या करने के लिए, टेस्ट करने के लिए भी सिमुलेशन का इस्तेमाल करते हैं विदाउट नीडिंग टू ट्राई देम आउट इन रियल लाइफ। यानी कि असल जिंदगी में वो चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं है, हाँ, लेकिन असल जिंदगी के कामों को करने के लिए पहले स्टेप के तौर पे, अर्लियर स्टेप के तौर पे हम लोग सिमुलेशन को जो है वो करते हैं, यानी कि सिमुलेशन का स्टेप जो है वो हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो सिमुलेशन क्या हुआ, इन शॉर्ट एक ऐसा वर्चुअल इन्वायरमेंट कि जो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को ट्रेन करने के लिए या रियल लाइफ के मॉडल्स को क्रिएट करने के लिए अपने कंप्यूटर प्रोग्राम्स के जरिए से हम उन मॉडल्स को क्रिएट करते हैं ताकि रियल लाइफ के सिस्टम या प्रोसेस को डील किया जा सके। अब आप इसकी एग्जांपल लें, फर्दर चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन तो है इसमें ये आ रहा है कि व्हाई यूज सिमुलेशन, हम सिमुलेशन को इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो सबसे पहले फॉर टेस्टिंग ऑफ एल्गोरिदम को टेस्ट करने के लिए या एक्सप्लोरिंग द सिनेरियोज। देखें हमारे पास दो एग्जांपल है यहाँ पर, इसके लिए एग्जांपल है सॉर्टिंग की आपकी बुक के अकॉर्डिंगली, और इसमें प्लांट ग्रोथ की एग्जांपल है आपकी बुक के अकॉर्डिंगली, तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। देखिए अगर मुझे सिमुलेशन करनी है तो सिमुलेशन के जरिए से क्या होगा, सिमुलेशन के प्रोसेस से हम अपने एल्गोरिदम को टेस्ट कर सकते हैं। मैंने कोई भी एक एल्गोरिदम लिखा यहाँ पे, ठीक है, हम उसको जो अपने पास से डमी डाटा प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो हम उसका ड्राई रन करते हैं, इसी तरीके से अगर हम उसके सिमुलेशन करें यानी कि उसको परफॉर्म करके देखें, उसके अंदर वही चीज दोबारा रिपीट करके डमी डाटा देकर डिफरेंट वैल्यूज देकर जब हम उसको चेक करते हैं, तो इसका मतलब है हम अपने एल्गोरिथम को क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि वो डिफरेंट वैल्यूज पे कैसे बिहेव करता है। लेकिन ये सारी चीजें जस्ट स्केच के तौर पे, रफ काम के तौर पे हम लोग कर रहे हैं, रियल इन्वायरमेंट में हम ये काम नहीं कर रहे, क्योंकि इसकी आखिरी लाइन क्या थी, विदाउट नीडिंग टू ट्राई देम आउट इन रियल लाइफ। अगर हम उसको रियल लाइफ में परफॉर्म नहीं ना करेंगे, लेट्स सपोज मैंने वही बात पायलट वाली एग्जांपल ले लेते हैं कि पायलट को जब हम सिमुलेशन करके, सिमुलेशन के प्रोसेस के जरिए से जब हम उसको ट्रेन करते हैं ना, तो हम उसको ऐसा शो करवाते हैं कि बाहर असल इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर को गिराकर, टेम्परेचर को राइज करके, बाहर थंडरिंग प्रोड्यूस करके, या जो है आप कह लें कि जी इसी तरीके से हम लोग थंडरिंग के अलावा साथ में हम लोग बिजली जो है वो सपोज करने की जी लाइटनिंग हो रही है,
तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्रिएट करते हैं ताकि वो पायलट देखें कि उस सिनेरियो में किस तरीके से बिहेव करता है। एक मैक्सिमम हाइट शो करवा के, मिनिमम हाइट शो करवा के, बिल्डिंग दिखाकर, माउंटेन्स दिखाकर हम देखते हैं कि वो किस तरह से उस सिनेरियो को जो है वो पास करता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, सिमुलेशन के जरिए से आप उसको ट्रेन कर रहे हो। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है कि हम जब एल्गोरिथम को टेस्ट करते हैं, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी सॉर्टिंग की, कि हमारे पास कुछ नंबर है और हम लोगों ने उनकी क्या करनी है, सॉर्टिंग। तो रियल लाइफ में हम कोई आपका कोई रियल लाइफ के एप्लीकेशन के अंदर आप कोई प्रोग्राम है वो रन नहीं कर रहे। आप सिंपली क्या कर रहे हो, जस्ट उसके अंदर आप एल्गोरिदम के अंदर पेपर पे, सिंपली ब्लैंक पेपर के ऊपर आप उसके डिफरेंट वैल्यूज देकर उसको चेक कर रहे हो कि वो सॉर्टिंग में किस तरीके से बिहेव करेगा। इसी तरीके से एक्सप्लोरिंग द सिनेरियोज, जैसे कि प्लांट ग्रोथ की बात करते हैं। प्लांट ग्रोथ कैसे होती है जी, हम लोग अंडर स्पेसिफिक इन्वायरमेंट क्या करते हैं, एक प्लांट को रख के सनलाइट प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं, डेफिनेटली फिर उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। ऐसे ही है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट सिर्फ न्यूमेरिकली, हम जस्ट मैथमेटिकली ये चीजें परफॉर्म कर रहे हैं कि उसकी जो ग्रोथ इक्वेशन है उसके अंदर हम सनलाइट की अमाउंट को बढ़ाकर या कम करके देखेंगे कि क्या आंसर आता है, यानी कि उसकी ग्रोथ कितनी होती है, क्या इफेक्ट आता है उसके ऊपर। फिर इसी तरीके से वाटर लेवल हम कभी बढ़ाकर और कभी कम करके देखेंगे कि क्या इफेक्ट आता है। यानी कि रियल में आपने ऐसा नहीं किया, वाकई में एक प्लांट नहीं लिया, वाकई में एक रूम स्पेसिफाई नहीं किया, वाकई में सनलाइट का अरेंजमेंट नहीं किया, या आपने पानी का जो है वो अरेंजमेंट नहीं किया, क्योंकि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तो आपका टाइम है। तो आप यहाँ पे अपना टाइम अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो आपने ये ऐसा कुछ रियल लाइफ में नहीं किया, बस आप न्यूमेरिकली मैथमेटिकली उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। कभी देखते हैं कि अगर मैं वैल्यूज ऊपर नीचे करता हूँ तो फिर क्या फर्क आता है। ये जस्ट वर्चुअली हो रहा है, असल में आप फिजिकली ये काम अभी नहीं कर रहे। तो डेफिनेटली इससे क्या फायदा हुआ, आपका प्लांट का नुकसान नहीं हुआ, आपको रूम स्पेसिफाई नहीं करना पड़ा, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी, यानी कि आपकी कॉस्ट बची। तो इस तरीके से फिर बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके, सिमुलेशन के कॉस्ट इफेक्टिव है। भाई आपके रियल में वाकई में कोई कॉस्ट उसके ऊपर नहीं आती। अगर मैं वाकई में एक एल्गोरिदम जो है, वही पायलट की एग्जांपल ले लें, अगर उसको वाकई में हम टेस्ट करें रियल लाइफ में, वाकई असल प्लेन देकर उसको देखें, तो भाई अगर कोई नुकसान हो गया खुदा ना खास्ता, उसका मतलब है कि वहां पर बहुत सारी कॉस्ट जो है हमारी जाएगी। इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है कि आप पहले ही रियल इन्वायरमेंट में रन करने से पहले चीज को वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर टेस्ट कर रहे हो। दैट इज द एक्चुअली कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक। फिर उसके बाद सेफ इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि हमने एक बिल्डिंग के अंदर फायर है, ठीक है जी, उसकी कोई टेस्टिंग हो रही है, उसके किसी भी एस्पेक्ट को हम टेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं जी, वहां पे हम लोग अगर वाकई में रियल में ये परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है कोई खतरा हो सकता है कोई नुकसान हो जाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये एक सेफ इन्वायरमेंट है, इसमें हम लोग सिमुलेशन को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि रियल में आपको वो चीज़ नहीं करनी पड़ रही। इसी तरीके से हम इसमें रिपीट कर सकते हैं। प्लांट ग्रोथ सिस्टम में अगर मैं प्लांट को चेंज करके, सनलाइट की अमाउंट को चेंज करके, वाटर लेवल को चेंज करके देखूंगा, तो ये नहीं कि एक घंटे के बाद चेंज कर रहा हूँ, नो, उसमें आपको अच्छे खासे दिन लगेंगे। एक प्लांट एक दिन के अंदर ग्रो नहीं कर जाता, उसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड लगता है ग्रो करने के लिए। तो फिर आपको हफ्ता 10 दिन आपने पहले वेट किया, फिर एक नया प्लांट लेकर आए, फिर हफ्ता 10 दिन उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, वो तो टाइम ही बहुत ज्यादा आपका लगेगा। लेकिन यहाँ पर तो जस्ट आप फौरन रिपीट कर रहे हो, एक एक्सपेरिमेंट किया, दूसरा उसी वक्त कर दिया। क्यों? क्योंकि आप मैथमेटिकल कर रहे हो, वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर कर रहे हो, इसलिए ये इसके बेनिफिट्स हैं। अब अगर हम इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो वेदर फोरकास्टिंग और ट्रैफिक फ्लो की एग्जांपल है हमारी बुक के अकॉर्डिंगली, आप लोग यही एग्जांपल देंगे। मेट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो वेदर फोरकास्टिंग करके आपको बताते हैं मुख्तलिफ ऐप्स के जरिए से, आपके जितने भी इक्विपमेंट्स आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हो उसके जरिए से हमें वेदर की रिपोर्ट आ रही होती है। अब मेट्रोलॉजिस्ट क्या करता है कि वहां पर टेम्परेचर की वैल्यू राइज करके या फॉल करवा के, यानी कि बढ़ाकर या कम करके, ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो कम करके या ज्यादा करके देखता है। इसी तरीके से वो डिफरेंट एस्पेक्ट के अंदर, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ ट्रीट करता है उस चीज़ को, और डिफरेंट वैल्यूज देकर इनपुट करके देखता है कि हमारे आने वाले चंद एक दिनों में टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है, वेदर क्या होगा, वेदर का टेम्परेचर क्या होने वाला है। तो वो फिर आप लोगों को जो है वो किसी हद तक प्रेडिक्शन करके भी बता देते हैं। देखिए, प्रेडिक्शन बेसिकली सिमुलेशन के जरिए से ही होती है। तो प्रेडिक्शन में एक तो हम लोग डाटा जो है वो गैदर करते हैं प्रीवियस डेज का, पास्ट डेज का, हिस्ट्री का, प्रीवियस ईयर का, कि ऐसे सिचुएशन में क्या होने वाला है या क्या होता है पहले, क्या कैसा सिनेरियो क्रिएट होता है, ये सारी चीज़ें वो आपको जस्ट सिमुलेशन के जरिए से ही बताते हैं। इसी तरीके से एक सिटी प्लानर जो होता है वो क्या करता है कि डिफरेंट जो है आप ट्रैफिक लाइट्स यूज़ करते हो या रोड्स यूज़ करते हो, उनका जो है वो सिनेरियो चेंज करके, उनकी पोजीशन चेंज करके, उनकी लोकेशन चेंज करके, टाइमिंग्स को चेंज करके देखता है कि जो गाड़ियों का फ्लो है उसमें क्या फर्क आएगा, किस तरीके से हम एक शहर की ट्रैफिक को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो वो सारी चीजें डेफिनेटली रियल लाइफ में करके नहीं देख सकता कि आज सिग्नल यहाँ लगाकर देखते हैं, कल यहाँ से सिग्नल्स निकालेंगे, इसको दूसरी सड़क पे, दूसरी रोड पे ले जाएंगे, वहां लगाकर देखेंगे, नो।
वो पहले क्या करेगा, जस्ट उसके मॉडल के ऊपर काम करेगा, और मॉडल जो होता है वो जस्ट वर्चुअल चीज होती है, यानी कि आपके सामने मॉडल एक डायग्राम की फॉर्म में या चंद एक छोटे, या आप कह लें कि फेक ऑब्जेक्ट्स के जरिए से आप बनाकर देखते हो, रियल में ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती। दैट इज कॉल्ड एज सिमुलेशन। ये होता है सिमुलेशन। हम इंशाल्लाह मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।